नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज बात होगी कांग्रेस की। और कांग्रेस की बात इसलिए क्योंकि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार यात्रा का नाम बदल दिया गया है। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा नाम था, इस बार न्याय यात्रा नाम रखा गया है, भारत न्याय यात्रा। और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में इसका अंत होगा। 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी। 14 राज्यों में 85 जिलों को ये कवर करेगी। उस यात्रा से जुड़ी कुछ और जानकारियां देंगे। उसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि अलग अलग राज्यों के जो कांग्रेस कमेटी के साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो बात हुई, उसके अंदर की कहानी क्या है। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत में क्या हुआ, पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत में क्या हुआ, क्योंकि कुल 26 राज्यों की कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेताओं के साथ इन लोग मिल चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। उसमें बहुत तरह की बातें हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। ये सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत न्याय यात्रा से। जैसा मैंने बताया, ये 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मेघालय और मेघालय के बाद ये इंटर करेगी बंगाल में। और बंगाल से ये उत्तर प्रदेश में जाएगी, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात और मुंबई में इस यात्रा का अंत होगा। पिछली बार पैदल यात्रा थी, इस बार कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मोड में होगी, बस से भी और पैदल भी। इस बार चूंकि लंबी दूरी है, 6200 किलोमीटर है, इसलिए ये हाइब्रिड यात्रा रखी गई है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि यात्रा का नाम क्यों बदल दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ऐसी क्या समस्या थी कि इस बार भारत न्याय यात्रा नाम इसका रखा गया। एक और सवाल है जो कि कई बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया से यात्रा के शुरुआत का मकसद क्या था, क्योंकि जो नाम से और जो जगह से पता चल रहा है मणिपुर से शुरू हो रहा है, न्याय यात्रा नाम रखा गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस डिस्टर्बेंस को और बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मणिपुर के मुद्दे को हवा देने के लिए यात्रा शुरू की जा रही है। ये बीजेपी का आरोप है। ये तो थी यात्रा की बात, जो कि मकर संक्रांति से शुरू होगी और 28 मार्च तक चलेगी। तो इस यात्रा के दौरान जो होगा वो उस वक्त कवर करेंगे हम भी। लेकिन इस बीच पिछले कुछ दिनों कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ हुआ है। बिहार कांग्रेस के 40 नेताओं के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की। उसके अलावा पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ, अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की। और हर राज्य में यह पूछा गया कि आपका दावा कितना है, उस दावे का आधार कितना है, आप सही में कितना ला सकते हैं सीटें जीतकर, ये बताइए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार के 40 कांग्रेस के नेता कल ही यानी कि मंगलवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बैठे थे दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में। शुरुआत में तो दावा लेकर गए थे इन लोग 19 से 20 सीट का, लेकिन खुद ही इन्होंने संशोधित करते हुए ये कहा कि 12 ऐसी सीटें हैं जो हम जीत सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने उस सीटों का नाम दिया। लेकिन बैठक के दौरान ही राहुल गांधी ने यह कह दिया उन्हें कि आप सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा अड़ियल रुख नहीं अपनाएं, क्योंकि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। इसलिए सीटों पर हम ज़्यादा बात न करके आप ये बताइए कि बिहार में बीजेपी या एनडीए को कैसे पटखनी दी जा सकती है। इस बीच खबर यह आई है कि आरजेडी ने बिहार में कांग्रेस को 4 से 5 सीटों का ऑफर दिया है कि आप 4 से 5 सीटें लड़िए। अब ये 12 जो इनका जो आकलन है और आरजेडी का दिया हुआ 4 से 5 सीट, इन दोनों के बीच में ही कोई एडजस्टमेंट होने की संभावना है। वैसे बिहार की राजनीति के बारे में आप काफ़ी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति, आरजेडी की राजनीति, तेजस्वी को कैसे मुख्यमंत्री बनाना है आदि, उसका एक वीडियो अलग बना चुका हूं, वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये तो थी बिहार की बात। उसके बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ भी राहुल गांधी बैठे और पंजाब में भी यही सब सवाल थे, कितनी सीटों पर दावेदारी है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है नहीं करना है। राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व इस बात के पक्ष में है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए और हमें पिछला परफॉर्मेंस रिपीट करना चाहिए।
लेकिन जो पंजाब यूनिट है कांग्रेस की, वो चाहती है कि अकेले कांग्रेस लड़े। उन्हें लगता है, जो कांग्रेस की पंजाब यूनिट है, उन्हें लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, इन्हें लेकर राहुल गांधी बेहद खफा नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू को डांटा गया और राहुल गांधी ने इशारों में साफ कर दिया कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हर कोई समझ गया कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ही बातचीत की जा रही है। इन सब को लेकर कहने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस का आला कमान है, वो राज्य दर राज्य वहां के लोकल नेताओं के साथ बातचीत का एक दौर कंप्लीट कर चुका है। कल 27 राज्यों के लोकल नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है। होमवर्क, इसका मतलब कि कांग्रेस का होमवर्क पूरा है। अब जो आगे करना है वो सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा करना है, इस दावे के आधार पर कि जो लोकल यूनिट से क्या फीडबैक आए हैं उसी के आधार पर। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बंगाल सबसे पहले सीटों का बंटवारा होगा। बंगाल में कांग्रेस अड़ने के मूड में नहीं है। बंगाल में 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। ममता बनर्जी ने इन्हें यही ऑफर किया है। बिहार में भी जैसा मैंने बताया कि आरजेडी ने 4 से 5, ज़्यादा 6 सीटों का ऑफर किया है। इससे ज़्यादा उन्हें नहीं मिलने जा रही। एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार मिलाकर 162 सीटें होती हैं लोकसभा की। इन तीनों राज्यों के जो कांग्रेस नेता है, उनकी शिकायत यह है कि इन तीनों राज्यों में पिछली बार राहुल गांधी कब आए थे। अगर आप उत्तर भारत के 150 से ज्यादा सीटों वाले राज्यों में, वो भी सिर्फ 3 राज्यों में आपका दौरा नहीं होता है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए इन 3 राज्यों में, बार बार बोल रहा हूं, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों को मिलाकर भी कांग्रेस को 20 सीटों से ज्यादा लड़ने नहीं दिया जा रहा 162 सीटों में। फिर मूल सवाल वही होता है कि अगर आप देश के बड़े राज्यों में कांग्रेस अगर ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेगी, तो वो बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कैसे, और फिर राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ही सही, वो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे। क्या ममता बनर्जी बंगाल में इनसे ज्यादा सीटें लाकर बार्गेन नहीं करेगी? क्या लालू और नीतीश इनसे ज्यादा सीटों पर लड़कर, और हो सकता है कि जीतकर भी, क्या कांग्रेस को बाद में लोकसभा चुनाव के बाद दबाने की कोशिश नहीं करेंगे? अखिलेश और जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस को क्या कुछ कह रखा है, और अखिलेश यादव सबसे कड़ा रुख अख्तियार करने वाले हैं। अगर गठबंधन हो गया, जिसकी संभावना 50-50 है कि अखिलेश और कांग्रेस में गठबंधन होता है या नहीं है, तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 10 सीटों से ज्यादा तो अखिलेश यादव नहीं देने वाले, 80 में से 10। और सोचिए कि उसके बाद की क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव, अगर इन लोग किसी तरह जीत भी जाते हैं तब। कुल मिलाकर कहानी यही है कि कांग्रेस को भी लगता है कि वो अपने दम पर अगले लोकसभा चुनाव में तो पूर्ण बहुमत नहीं लाने जा रहा, सहयोगियों के दम पर भी नहीं लाने जा रहा। कुल मिलाकर मूल रणनीति यह है कि किसी तरह बीजेपी की 100 सीटें कम कर दी जाए अलग अलग राज्यों में, और इसी रणनीति को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।